हिंदू धर्म में हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत खास मानी गई है। हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्र एकादशी कहा जाता है। इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंद्र एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस साल इंद्र एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इंद्र एकादशी व्रत के प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध और श्री हरि की पूजा कथा करने से 7 पीढ़ियों के पितृ पाप मुक्त हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार भी हो जाता है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए जानते हैं इंद्र एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व पारण का समय। साल 2023 इंद्र एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि आरंभ होगी 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर तथा तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर। इंद्र एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:13 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। इंद्र एकादशी व्रत पारण का समय 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक रहेगा। इंद्र एकादशी पूजा विधि। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें के बाद घर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर आसपास में कोई पवित्र नदी हो तो आप आस्था की डुबकी नदी में लगा सकते हैं। उसके बाद व्रत का संकल्प ले, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और एकादशी व्रत की कथा भी सुने। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखे संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पारण मुहूर्त के समय पूजा पाठ के बाद व्रत खोले। इंद्र एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र पौत्र धन धान्य आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में ही है। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता की मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह अश्विनी
माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की, साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई।